तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। महादेव की कृपा हम सब पे बनी रहे। तो जैसा आप जानते हैं, अब सुबह हो गई तो झाड़ू हाथ में उठ गई है हमारे। अब होगी सारे घर की सफाई। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैंने आज कूड़ा फेंका। कूड़ा फेंक के हमने जीने की भी नीचे तक मैंने सारी झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि झाड़ू वाली बोली थी हमने। तो वो 500 रुपये मांग रही थी सिर्फ हमारे जीने का। उसमें भी 4 छुट्टी लेगी वो, और फिर 1-2 छुट्टी वो अपनी तरफ से लेगी। फिर हफ्ते में एक बार वो कह रही मैं पोछा लगाऊंगी। तो मैंने इतना लफड़ा तो यही मार रहे थे। एक जब मैं इतनी सफाई कर लेती हूँ अपने घर की, तो एक जीने की में झाड़ू मारने में क्या जाता है। तो डेली का झाड़ू एक मैं भी खुद ही लगा देती हूँ। क्यों किसी के भरोसे रहना, कभी आए कभी ना आए, कभी कुछ कभी कुछ। तो सारा मैंने झाड़ू लगा दिया था। आज जैसे 2 दिन से आंधी चली रही थी दुनिया भर की, तो क्या यहाँ मिट्टी मिट्टी घुस गई चौतरफा। सोफ़ों के अंदर, इनके खाँचों के अंदर सारी क्या मिट्टी मिट्टी हो गई थी। तो मैंने क्या थोड़ा अच्छे से डस्टिंग कर दी। तो सारा झाड़ू झूड़ू लगा के अंदर कमरों में भी मैंने सारा झाड़ू पोछा अच्छे से कर दिया था। तो ये रह गया था सारा बाहर का एरिया। तो यहाँ पे भी मैंने अच्छे से पोछा लगा दिया। देखो, बैठ के झाड़ू पोछा करने के बेनिफिट अपने ही हैं। फ्री फट में आपका बैली अंदर चली जाती है। आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी कसरत ऐसी हो जाती है। बस बैठ के डेली ऐसे ही झाड़ू पोछा लगाएं। पर मैं कभी कभी लगाती हूँ, कभी मैं वाइपर से भी लगाती हूँ, पैर से भी लगाती हूँ और मॉप से भी लगाती हूँ। तो जैसे मुझे कंफर्ट होता है मैं वैसे ही झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे सारे कपड़े भी धुल गए थे। और ये देखो, मेरा टमाटर का पौधा टूट गया। परसों एसी वाले आए थे तो उनसे टूट गया ये, क्योंकि लंबे लंबे हो रहे थे टहनी। और इन्हें में देखो कितने गुच्छे थे, तोड़ गए। मेरी बाल्टी भी तोड़ गए पोछे की। और ये देखो कोको अपना खाना देख के ना बहुत खुश हो जाते। तो छोले बनाए थे, तो इसके लिए बॉयल छोले मैंने इसी में डाल दिए। 1 कटोरी छोले दही रोटी करके और मैंने इसको दे दिया। और ये खा के खुश। और ये देखो खा पी के ना ये अपनी फुल एनर्जी में आ जाता है, क्योंकि बच्चे तो सो रहे थे। तो इसको तो कुछ ना कुछ चाहिए भाई शैतानी करने के लिए। तो ये खा पी के ना ऐसी मस्ती चाहिए, इसको एनर्जी निकालने के लिए चाहिए होती है, इसको खेलने के लिए चाहिए प्रॉपर अपना। ये थोड़ी मस्ती यहाँ मारता है, थोड़ी कहीं मारता है, थोड़ी मेरे पास आके मारता है। तो कहता है मेरे पास आओ, मेरे को भगाओ। इसको ऐसे एनर्जी चाहिए होती है। देखो देखते देखते कितना बड़ा हो गया। ये देखो वहाँ सोफा छोड़ा, अब ये यहाँ आ गया। इसके तो मस्तियाँ ही ख़त्म नहीं होती। मतलब आजकल 3-4 दिन से तो कुछ ज़्यादा ही शैतान हो रखा है। ऐसा परेशान कर रखा है इसने हमें बहुत ज़्यादा। इतनी फुर्ती कि बस भागा दौड़ी में लगा ही रहता है और हमें भी भगाता रहता है साथ साथ में। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और यहाँ पे अब नहाते नहाते मुझे क्या 10:30 बज गए थे आज। तो बाथरूम में भी सफाई करनी थी, थोड़ा सर भी धोना था। सर भी परसों गंदा हो रहा था, फ्राइडे को सर ही धोया था। फ्राइडे को आंधी तूफान मार्केट गई थी तो धूल मिट्टी सर में घुस गई थी। तो यहाँ करते करते क्या 11 सवा 11 बज गए थे। तो मेरे हस्बैंड तो चले गए थे ड्यूटी, उनको मैंने खिला दिए थे। रात को मैंने बनाई थी मटर मशरूम की सब्जी और रोटी। तो रात को उन्होंने खाया नहीं, तो उनका सुबह ब्रेकफास्ट मेरा वही हो गया। तो वो जल्दी चले गए थे। तो फिर बाद में मैंने अपने और बच्चों के लिए छोले भटूरे बनाए। तो देखो संडे का दिन था, इतना सारा काम होता है तो लेट तो हो ही जाता है। लेकिन ये है कि 12:30 बजे तक हमने खाना खा लिया था। भाई सिंगल हैंड में काम करना है तो काम तो करना ही है। तो फिर मैं थक जाती थोड़ी देर, तो मैं 5-7 मिनट का भाई बीच में रेस्ट भी लेती हूँ, लगी नहीं रहती हूँ। तो इस करके थोड़ा थोड़ा लेट और हो जाता है। तो यहाँ फटाफट से मैंने छोले बनाए। तो 12 बजे बच्चे सो के उठे, अब लगा लो 12 बजे उठे सो के, तो 12:30 बजे तक मैंने उन्हें खाना दे दिया था। तो यहाँ पे छोले बन गए मेरे। अब ये मैंने एक लोई का टुकड़ा डाला थोड़ा सा, कि तेल का टेम्परेचर देखने के लिए तेल कितने गर्म है। आज मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, कढ़ाई मैंने ना छोटी वाली रख दी, जिससे मेरे भटूरे ना थोड़ा खुल के खिले नहीं। और 1-2 भटूरा तो वैसे भी नहीं खिलता है, क्योंकि तेल का टेम्परेचर सही नहीं होता है। तो ऐसे करके मैंने सारे भटूरे बना लिए थे। अब बाद में तेल का टेम्परेचर अच्छे हो जाएंगे तो अपने आप ही फूल जाते हैं नेचुरल से।
तो यहाँ पे खाना रेडी हो चुका था। तो ये मैंने सजाती थी प्लेट बच्चों के लिए। दोनों बिटियाँ उठ के बैठ गई थी टेबल पे, तो मैं दोनों को बारी बारी खाना दे आई। ये तो है बड़ी बेटी का, क्योंकि उसको ऐसे ही खाना पसंद है बिल्कुल तरीके से। और ये फिर मैं ले आई अपनी छोटी बेटी के लिए। मैंने कहा तू भी बैठ जा भाई, तेरे लिए भी ला देते हैं यहीं पे। और उसके दांत खिट खिट करके हंसने लगती है। ये देखो उसकी प्यारी सी स्माइल। और ये ले आई थी मैं फिर अपने लिए भी खाना। तो मैंने कहा सब मिल के हम लोग खाना खा लेते हैं। तो छोले अच्छे बने थे, आज छोले मसाले भी नहीं थे, फिर भी अच्छे बने थे। और ये देखो कोको ऐसे, मतलब इसको ऐसे चाहिए देखो। और ये तो मेरी छोटी बेटी ने इसको कुछ ज़्यादा ही बिगाड़ रखा, यही ज़्यादा लाइट करती है इसको। देखो इसको ऐसे चाहिए बैठ के खाने के लिए। देख कैसे प्यार से खाना खाता है ये। और जबकि अपना खाना खा चुका है फिर भी। और ये शाम को बज गए थे फिर 4:30-5 बज गए थे। तो छोटी बेटी को फिर खुजली हुई, कहती मम्मी चलो मैं पास्ता बनाती हूँ। व्हाइट सॉस पास्ता। ओके, तो आपकी सारी तैयारी हो गई है? यस। ओके ठीक है, हम इंतज़ार कर रहे हैं। आप करो यार। ओ हो गया। 1 चम्मच इसकी वैसे कितना डालना आप डाल सकते हो। डालने 1 कटोरी मैदा, थोड़ा थोड़ा करके। गैस कैसी रखनी है? गैस सिम मतलब एवरेज, मीडियम लो फ्लेम। नहीं तो लम्स आ जाते हैं। नॉर्मल कड़छी यूज़ नहीं करनी, नहीं तो लम्स आ जाते हैं। विस्कर यूज़ करना है। विस्कर यूज़ करना, ओके। तो इसको ब्राउन करना है, क्या करना है? जब तक ब्राउन होगा। अच्छा, मतलब घी के साथ अच्छे से पकाना है इसको, बटर के साथ? बटर के साथ। ओके। धीरे धीरे। इसको हमें तब तक करना है जब तक ये चिकन होता है और लम्स ना चले जाए कभी। You need to round and round and round and round and round and round and round. इसमें डालना है मेयो। ये क्वांटिटी में डालना है कि अपने हिसाब से डालना थोड़ा? अपने हिसाब से, जैसे मतलब जितने लोगों के लिए बना रहे हैं, जितना पास्ता है। अच्छा, ये इसको थिकनेस लाएगा बढ़िया सी कंसिस्टेंसी। यस। यस। अब क्या है, थोड़ी चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, सॉल्ट तरीके भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाली क्योंकि मुझे आलस आता था। और अब हमें इसमें डालना है नमक, थोड़ा सा। डालते नहीं है, पर मैं थोड़ी सी डालती हूँ। सब में वाइट वाइट कलर आ चुका है। हाँ, अगर इफ यू वांट टू ऐड चीज यू कैन ऐड। गुड डन। कैसा बना है कोको?